पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट समझ जाता है कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? सुहानी एक गहरी सांस लेकर बोली, देखो, मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है। अब तुम अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांटते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और फिर हर चीज का गुस्सा खाने पर निकालते हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम बस नाश्ता कर लो और प्लीज अब ये मत कहना कि अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी गर्दन झुका लेती है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस एक पल के लिए तो सम्राट उसे देखता है और फिर बिना कुछ बोले नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। ये देखकर सुहानी का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो भी झट से उसके पास बैठते हुए बोली, ये हुई ना बात। पर सम्राट कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सुहानी भी खामोश हो जाती है। दोनों ही खामोशी से अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। भले ही सम्राट नाश्ता कर रहा था, पर उसके कानों में सुहानी की बातें घूम रही थी। एक तो तुम अपना दर्द किसी के साथ बांटते भी नहीं हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और अपना सारा गुस्सा केवल खाने पर निकाल देते हो। सम्राट हैरान था कि अनुराधा के बाद अगर किसी ने उसे समझा था तो वो थी सुहानी। पर फर्क था, अनुराधा से वो प्यार करता था, उसे अपनी हर बात बताता था, अपना दुख अपना दर्द सब उसके साथ खुद बांटता था। इसलिए अनुराधा का उसको समझना लाजमी था। पर सुहानी के साथ तो बिल्कुल उल्टा था। वो उसके साथ अपना गम बांटना तो छोड़ो, ढंग से बात तक नहीं करता था। इसके बावजूद भी सुहानी ने इतनी बारीकी से उसे समझ लिया, भांप लिया उसकी एक एक आदत को। बस यही चीज उसे परेशान कर रही थी। वो नहीं चाहता था कि सुहानी उसके नजदीक आए, उसे जुड़ने की कोशिश करे, जो कि वो कर रही थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो सम्राट से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। और तो और उसे सम्राट के गुस्से की भी परवाह नहीं थी। यही सब सोचते हुए वो अपना नाश्ता पूरा कर चुका था। उसके बाद वो अपनी प्लेट उठाने लगता है, पर सुहानी एकदम से बोली, अरे तुम रहने दो, इसे मैं ले जाऊंगी। ये कहते हुए वो प्लेट्स लेकर वहां से चली जाती है। सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालात ऐसे थे कि वो खुद भी सुहानी को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। साफ पता चल रहा था कि सुहानी उसे पसंद करने लगी है। शायद पसंद से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी वो। एहसास पनपने लगे थे उसके दिल में सम्राट के लिए। बस ये सब उसे खुद नहीं पता। सम्राट एकदम से सोफे पर से खड़े होते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा जान गई है ये लड़की मुझे और जरूरत से ज्यादा मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, जो एक बार प्यार में धोखा खाकर भी वापस उसी रास्ते पर चल रही है। डिस्कस्टिंग, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ओह, आई कांट हैंडल दिस नॉनसेंस। मुझे दूर रहना होगा इस लड़की से। ये कहता हुआ वो अपने मैनेजर को फोन करता है। 2 रिंग जाने के बाद मैनेजर फोन उठाता है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। फौरन से जो क्लाइंट आने वाले थे वो कब आ रहे हैं? सम्राट सीधा उसे सवाल करता है। 2 दिन के बाद आ रहे हैं सर। एक काम करो, उनको आने के लिए मना कर दो और जो पहली फ्लाइट मिले उसमें मेरी एक टिकट बुक कर दो। उनसे मीटिंग करने में खुद जाऊंगा। मीटिंग तो बस एक बहाना था,
असल में उसे सुहानी से दूर जाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसके बारे में सोचने लगा था। उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगा था। दिल में ना सही पर दिमाग में तो सुहानी घूमने लगी थी, और यही वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने सुहानी से दूर जाने का फैसला लिया, वो भी पूरे 4 दिन के लिए। ये सोचकर कि इस लड़की से दूर रहूंगा तो इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। पर क्या सच में ऐसा होगा? क्या वो खुद उससे दूर रह पाएगा? खैर, ये तो उसे सुहानी से दूर जाने के बाद ही पता चलेगा। 2 मिनट के बाद उसके मैनेजर का फोन आता है कि 3 घंटे के बाद उसकी फ्लाइट है। सम्राट फोन कट करने के बाद बाहर कमरे में आता है। अपना सूटकेस निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। ठीक उसी वक्त सुहानी वापस कमरे में आती है और सम्राट को पैकिंग करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ अनुराधा उदासी अपने कमरे में बैठी हुई है। तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि उसके डॉक्टर का था। नंबर देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी होती है कि ये डॉक्टर उसे क्यों फोन कर रहा है, पर वो फोन उठा लेती है। हेलो, कैसी हो अनुराधा? मतलब दवाई तो टाइम से ले रही हो ना तुम? वो ऐसे पूछता है जैसे उसे अनुराधा की बहुत फिक्र हो। यस डॉक्टर, मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। ये जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, इतने में ही फोन कट जाता है और टू टू की आवाज बीच में आने लगती है। डॉक्टर हेलो हेलो करता रह जाता है। ये कौन से बदलावों की बात कर रही थी? फिर से फोन करता हूँ, ये कहते हुए वो वापस से उसे फोन करता है, पर अब अनुराधा का फोन बंद आ रहा था। उधर अनुराधा ने कहा, ओह, इसकी तो बैटरी डाउन है, फोन तो बंद हो गया। एक बार फिर से अनुराधा डॉक्टर की गंदी साजिशों से बच जाती है, पर अब पलक की बातों से वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी। वो उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ सुहानी कमरे में आती है और सम्राट को अपने कपड़े बैग में पैक करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। तुम कहीं जा रहे हो? वो तेजी से उसके पास आते हुए बोलती है। एक बेचैनी थी उसकी आवाज में, जो सम्राट ने महसूस कर ली थी, और यही वो नहीं चाहता था कि सुहानी जरा भी उसके साथ लगाव या जुड़ाव महसूस करे। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी पैकिंग करता रहता है। सुहानी फिर से पूछती है, बोलो ना, ये पैकिंग क्यों कर रहे हो तुम? कहीं जा रहे हो? सम्राट ने बिना किसी भाव के कहा। हाँ। कहाँ? सुहानी और भी ज्यादा बेचैन थी। दुबई। सम्राट का वही सख्त मिजाज, जैसे उसे सुहानी से कोई मतलब ही ना हो। क्यों जा रहे हो? इस बार एक तड़प थी उसकी आवाज में। सम्राट का सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से से अपने बैग के चेन को बंद करता है, फिर अपनी गहरी निगाहें सुहानी के चेहरे पर टिकाते हुए बेहद गुस्से से बोला, ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? कितनी बार कहा है, अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में, मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने की कोशिश मत करो। आज कई दिनों के बाद सम्राट ने इस तरह उससे बात की थी। ये देखकर सुहानी हैरान थी कि एकदम से सम्राट को क्या हो गया, पर उसे इसका इस तरह से बात करना बुरा भी लगा। आज उसे पहली बार उसे उसकी बातों का बुरा लगा। कहते हैं ना, जब तक हम किसी को अपना नहीं मानते और उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ते, तब तक हमें उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब वो उसे अपना मानने लगी थी, उसे जुड़ने लगी थी, तो उसे बुरा लगना तो स्वाभाविक था। वो बिना कुछ बोले अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है, जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा हो। उसके चेहरे पर हल्की हल्की
नाराजगी दिख रही थी। ये देखकर सम्राट का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। वो अपनी आंखें मीचते हुए मन में बोला, शिट, मैं भी ना खामखा गुस्सा कर दिया। सुहानी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। सम्राट अपना लैपटॉप अपने बैग में रखते हुए बोला, मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ। इस बार उसके बोलने का लहजा बहुत ही नरम था, पर सुहानी कुछ नहीं बोलती। सम्राट एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर वापस अपना सामान पैक करने लगता है। जैसे जैसे वो अपना सामान पैक कर रहा था, वैसे वैसे सुहानी के दिल में एक तड़प सी उठ रही थी। उसे सम्राट का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, पर किस हक से? सम्राट ने तो उसे कोई हक ही नहीं दिया था, और ना ही सुहानी ने अभी कोई हक लिया। फिर सम्राट ने अपना सारा सामान समेटा, अपने जूते पहने, अपना सूटकेस उठाया और उसने बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सुहानी को लगा जैसे कुछ छूट रहा है उसके हाथों से। नहीं, मत जाओ सम्राट, रुक जाओ। उसके दिल से आवाज आ रही थी, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। और इस बात पर वो खुद हैरान थी कि सम्राट के जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। जैसे जैसे सम्राट कदम बाहर बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सुहानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सम्राट बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, तभी सुहानी एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एक पल के लिए तो सम्राट को एक अपनेपन का एहसास होता है। वापस कब आओगे? ओह, कितने अपनेपन से पूछा था उसने। एक तड़प थी उसकी आवाज में, जो कि सम्राट ने भांप ली थी। सुहानी का यूं तड़प कर ये पूछना, वापस कब आओगे? ओह, कितने अपनेपन से पूछा था उसने। एक तड़प थी उसकी आवाज में, जो कि सम्राट ने भांप ली थी। सुहाने का यूं तड़प कर पूछना कि वापस कब आओगे, सम्राट को बेचैन कर गया था। अगले ही पल वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, पता नहीं। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है। सुहानी बस उसे जाते हुए देख रही थी, पर खाली आंखों से नहीं। इस बार उसकी आंखों में नमी थी। सम्राट जानबूझकर उससे दूर गया था। पता नहीं ये दूरी दोनों को पास ले आएगी या सच में दूर कर देगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सुहानी इस बात पर खुद भी हैरान थी कि सम्राट के जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। उसका दिल कह रहा था कि भाग कर जाए और सम्राट को रोक ले, पर उसका दिल क्यों ऐसा कह रहा था, यही समझ नहीं आ रहा था उसे। आखिर वो दिल के हाथों मजबूर होती है, अपने सारे विचार झटक कर बाहर की तरफ दौड़ती है। और जब तक वो बाहर जाती, तब तक सम्राट वहां से जा चुका था। धूल उड़ती बस सम्राट की गाड़ी नजर आई उसे, और देखते ही देखते वो भी उसकी आंखों से ओझल हो गई। सम्राट चला गया। सुहानी का तो दिल ही टूट गया। वो थके कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि शायद वो वापस आ जाए, पर सम्राट तो उसे दूर जाने का पक्का मन बनाकर गया था। बस देखना ये था कि वो उससे दूर रह भी पाता है या नहीं। यहाँ सम्राट भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो पिछली सीट पर बैठा अपने ही ख्यालों में गुम था। नहीं नहीं, अपने ख्यालों में नहीं, सुहानी के ख्यालों में। न चाहते हुए भी उसके दिमाग में बस सुहानी घूम रही थी, सिर्फ और सिर्फ सुहानी। सुहानी का यूं तड़प कर उससे पूछना कि वापस कब आओगे। ओह, कितना अपनापन था उसके शब्दों में, कितनी बेचैनी थी सम्राट के लिए।
जो अब सम्राट को पल पल कचोट रही थी। वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए मन ही मन बोला, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए जो तुम्हारी आंखों में दिखने लगा है, मेरे लिए जो तुम महसूस करने लगी हो, मेरे लिए जो एहसास तुम्हारे दिल में पनपने लगे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। नफरत है मुझे इस प्यार से, नफरत है मुझे मोहब्बत नाम की चीज से। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाना चाहता। तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। खोखला हूँ अंदर से, पूरी तरह से खोखला। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था। सुहानी से दूर रहने के लिए, या यूं कहे कि सुहानी को खुद से दूर रखने के लिए सम्राट भी दुबई के लिए निकल गया था। ये बात अलग थी कि रह रह कर उसे सुहानी का ही ख्याल आ रहा था। सुहानी का यही हाल था। वो उदास से अपने कमरे में बैठी सम्राट के बारे में ही सोच रही थी। उसका दिल और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। बस एक ही बात कि सम्राट क्यों चला गया, वो कब वापस आएगा, खुद से ही सवाल कर रही थी। पर जवाब तो उसके पास भी नहीं था। देखते ही देखते दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, पर सुहानी को कहीं चैन नहीं। अपना कमरा उसे अपना नहीं लग रहा था। बेशक स्टडी रूम में सम्राट रहता था, पर रहता तो उसकी आंखों के सामने ही था। लेकिन सम्राट की दूरी ने उसे ये एहसास करवा दिया था कि वो उसके लिए कितनी बेचैन है। ओहो, कहाँ चला गया ये सड़ियल। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या है ये? कुछ तो हुआ है मुझे, कुछ तो है जो मैं उसे लेकर महसूस करने लगी हूँ। कहीं मुझे उस सड़ियल से प्यार। ये बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। सुहानी ने पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए काट दी। कभी आंख लग जाती तो कभी आंख खुल जाती। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि मैं उस सड़ियल के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। कहीं मुझे उससे प्यार। बस इसी कश्मोकश में फंसी हुई थी वो उठकर बैठते हुए खुद से बोली, ये क्या हो रहा है मुझे। आज से पहले तो मैंने कभी सम्राट को लेकर कुछ महसूस नहीं किया, तो फिर आज ये सब झल्ला उड़ती है वो खुद से ही, और एकदम से उठकर बालकनी में चली जाती है। ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर जाता है, जो उसे बेहद सुकून पहुंचाता है। उधर सम्राट भी दुबई के जिस होटल में ठहरा था, वो भी इस वक्त सिगरेट सुलगाता हुआ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। कब आओगे वापस? सुहानी के कहे शब्द बार बार उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे, जिसे वो सुनकर भी अनसुना कर रहा था। कोई मीटिंग नहीं थी उसकी वहां पर, कोई काम नहीं था उसको वहां पर। बस वो सुहानी से दूर रहना चाहता था। पर क्या वो उसे दूर रह पा रहा था? नहीं। बेचैन तो वो भी है, नींद तो उसे भी नहीं आ रही। सुहानी का मासूम सा चेहरा, मासूम से सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मत चलो इस रास्ते पर, जहां तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय दर्द और तकलीफ के अलावा। कुछ नहीं मिलता इस प्यार मोहब्बत में। मैं झेल चुका हूँ, और तुम भी एक बार झेल चुकी हो मोहब्बत का दर्द। तो क्यों फिर से उसी रास्ते पर चल रही हो? मन ही मन वो सुहानी से सवाल कर रहा था, जैसे वो उसके सामने बैठकर ये सब सुन रही हो। इधर सुहानी भी अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी बालकनी में खड़ी थी। सम्राट के साथ बिताया अब तक का सफर उसकी जहन में ताजा हो गया था। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं कौन सा रास्ता है ये जिस पर मैं चलने लगी हूँ, पर बहुत खूबसूरत है। सब सपना सा लग रहा है। शायद यही प्यार है, या नहीं।
पर प्यार तो पहले भी किया था, पर तब ये एहसास नहीं थे मेरे अंदर जो मैं अब महसूस करने लगी हूँ। क्या सच में मैं फिर से मोहब्बत? ओह! कितने सुंदर ख्वाब की तरह है ये एहसास। पता नहीं क्या है, पर जो भी है, मैं इस ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहती। ये बेचैनी भी अच्छी लग रही है आज। एक तड़प उठ रही है दिल में, तुम्हारे सीने में लगने की तड़प, तुम्हारे आगोश में समाने की तड़प। हाँ हाँ, यही प्यार है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार। हाँ, हो ही गया मुझे उस सड़ियल से प्यार। हाँ, फिर से हो ही गया मुझे कम वक्त प्यार, वो भी उस सड़ियल से। ये कहते हुए उसकी सांसें भारी हो चली थी और उसका दिल हल्का, जैसे कितना बोझ रखा हुआ था उसके दिल पर। और अपने जज्बात समझने के साथ ही वो बोझ उसके दिल से हट गया था। अब क्या होगा? क्या सम्राट को भी होगा अपने प्यार का एहसास? क्या दोनों करीब आ पाएंगे? अब आगे जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।